आपको इस वर्षिप के द्वारा प्रभु ने विशेष आशीर्वादित कर दिया है और आप अभी सभी तैयार है इस वचनों के लिए। मैं आपसे फिर से विनती करूंगा कि ये वचन सुनते समय आप बिल्कुल अपने स्थान से न जाएं, कंटिन्यूस आपसे ज्वाइन रहे, क्योंकि मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आपको ये भरोसा दिलवाता है कि आज प्रभु अद्भुत तरीके से आपके जीवन में कार्य करने वाला। हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अवयव जिसको हम टंग कहते हैं, जिसको हम जीभ कहते हैं, जीवा कहते हैं, जुबान कहते हैं। द टंग इज अ फायर। अभी तक हम अपने जीभ के बारे में जब कहते हैं तो वो आग है, इसके बारे में आज सुनने वाले हैं। और टंग को नियंत्रित करने वाले न्यूरॉन्स जो है, जो हमारे शरीर के मज्जा तंतु भी कहलाते हैं हिंदी में, और कान का कनेक्शन, ये सब लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। और मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि आज ये सभी बातें प्रभु के नाम में बंधन मुक्त होने वाली है और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो सामर्थ्य युक्त होने वाली है, क्योंकि हमारे शरीर का हर अवयव प्रभु यीशु की महिमा और स्तुति के लिए बना हुआ है। तो आज जो हम जुबान से आग उगल रहे हैं, जुबान के द्वारा, मुंह के द्वारा हमारी जो अग्नि निकल रही है, उस अग्नि को हमें बरकत में बदलने के लिए क्या करना है, इसके बारे में आज हम विचार करेंगे। तो आइए पहले वचन की ओर चलते। याकूब इसका 3 अध्याय में हम पहुंच जाते हैं और उसके पहले 6 और 10वें वचन में प्रभु परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और भी सख्ती से न्याय किया जाएगा। Yes, out of the same mouth come forth blessing and cursing. My within out not be do so. यहाँ पर आज के दिनों में हमें अनेक उपदेशक दिखाई दे रहे हैं, अनेक वचन से बातें करने वाले जवान दिख रहे हैं, और उन सब की तरफ देखते समय हमें एक बात दिखाई दे रही है कि वे जब बोल रहे हैं तो परमेश्वर का वचन उन्हें अलर्ट और इशारा भी दे रहा है कि आप जो बोल रहे हैं उसी के बोलने के द्वारा, आपके संदेशों के द्वारा, जो कुछ आप कह रहे हैं उसके द्वारा आपका उस सिंहासन के सामने न्याय किया जाने वाला है। और आगे ये कहता है कि वह न्याय करने वाले, करवाने वाली, वहां तक पहुंचाने वाली है कौन। जीभ एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जी हाँ भाइयों, न्यूरो सर्जन या न्यूरो डिपार्टमेंट में, न्यूरोलॉजी के अंदर ये कहा जाता है कि हमारा जो ब्रेन है, जो सिर में वो मस्तिष्क है, वो हमारे शरीर के सभी अवयवों के साथ, जो न्यूरॉन्स के साथ, या हम कहेंगे कि मज्जा तंतुओं के साथ जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क की आज्ञाएं हमारे शरीर के सभी अवयवों तक पहुंचती है और शरीर के सभी अवयवों की सूचनाएं वापस मस्तिष्क तक पहुंचती है, और इसकी संख्या लगभग 10 मिलियन से, लेकिन उनमें से 50% जो मज्जा तंतु है या न्यूरॉन्स है, उस पर जीभ या जुबान का नियंत्रण होता है। जी हाँ, इसका नियंत्रण होता है, अर्थात 50% बातें जुबान के द्वारा शरीर की नियंत्रण में चलती है। और इसीलिए वचन ये कहता है कि जीभ हमारे अंगों को अधर्म लोक तक पहुंचा सकता है या स्वर्ग लोक तक पहुंचा सकता है। और इस भव चक्र की आग में, इस नरक कुंड में आज पूरी दुनिया जल रही है, क्योंकि इस जबान को नियंत्रित करना मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन है। और वह आगे वचन ये कहता है, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जुबान हमें एक, आंखें 2 है, कान 2 है और नाक पूरी 2 है, लेकिन जुबान एक है, और एक जुबान से 2 बातें नहीं निकल सकती। या तो उसमें से प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद और सेवकाई निकलेगी, सच्चे दिल के साथ सेवकाई, या तो उसमें से शाप और बुरी बातें निकलेगी। तो हमें ये विचार करना है कि ऐसा तो नहीं कि हम दोनों भी बातें निकाल रहे, और दोनों भी बातें निकाल रहे तो हम कभी भी मसीही नहीं है, हम ढोंगी मसीही। और इसीलिए हमें ये जान लेना है, हमें सीख लेना है कि इस जुबान के द्वारा नियंत्रण के लिए हमें करना तो भी क्या है कि
कई बार हम लोग देखते हैं, और ये जो न्यूरॉन्स है इसके नियंत्रण के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, फटाफट, और इसमें किस प्रकार से ये सब बातें नियंत्रित होती है ये बताया गया है। और ये जुबान जो है वो अग्नि है, अग्नि कुंड है जो नरकों तक हमें पहुंचाती है, और आगे हम कमजोर है। जब हमारी जीभ जो है मस्तिष्क को कहती है कि हम लोग कमजोर है, तो हम हमारे से नहीं तो अपने बातों से बोलते हैं, लेकिन हमारी जुबान कहती है कि नहीं, मैं अब कमजोर हो गया हूं। तो होता क्या है, कमजोरी के कारण क्या है कि वो जो संदेश जो जुबान से निकलता है, जीभ से निकलता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है, और फिर न्यूरॉन्स को ये ऑर्डर दिया जाता है कि अरे 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 आई एम सॉरी, आई एम सो वीक, अभी हम बहुत कमजोर हो गए। और फिर शरीर के सभी अवयव जो है वो एकदम से थक जाते हैं, और उसमें ये दिखाई देता है कि वो बिल्कुल हिल जाते हैं, और वो बिल्कुल कमजोर होने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनमें जान नहीं रह जाती है। और फिर हम कहते हैं अरे भाई मेरे बहुत प्रॉब्लम है, मेरी बहन मेरे में दिमाग में बहुत टेंशन है, आप मेरी टेंशन को नहीं समझ सकते, मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा हो रहा नहीं है, बीमारियां हैं, घर की आर्थिक समस्या है, नौकरी नहीं, मेरे बच्चों की, जवान बच्चों की परेशानियां, मेरी जवानी में नौकरी और मेरे कॉलेज का प्रॉब्लम है, मेरे पास पड़ोस की समस्या है, मेरे घर में सभी प्रकार के व्यसन और सभी प्रकार के बुरे हालात है। तो अब मैं कैसे अच्छा अपने आप को कहूँ, मैं सही में बहुत कमजोर हो चुकी हूँ, मैं बहुत कमजोर हो चुका है। और जैसी ये बात मस्तिष्क से न्यूरॉन के द्वारा हमारे अवयव तक पहुंचती है, वो थक कर वो शरीर में ढीले पड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद हमारे शरीर काम करना बंद कर देता है, वो निराश हो जाता है। हम कहते हैं अरे सिर्फ पड़ा रहना, सिर्फ सोते रहना ही मुझे अच्छा लग रहा है। और जो पॉजिटिव एटीट्यूड जो कहलाता है वो हमारे शरीर से कहीं तो भी निकल जाता है, और फिर ऐसे में कई बार हम फ्रस्ट्रेशन में पहुंच जाते हैं, कई बार हम मानसिक बीमार हो जाते हैं, और वहां पे हमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है। और इसीलिए भाई और बहनों ये जान ले कि हमारी जुबान जो है जो कुछ कहती है वो सब बातें जो है मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। और अगर हम कहते हैं मैं कमजोर हूं तो मैं कमजोर बन जाता हूं, मैं आशीर्वादित हूं तो मुझे सामर्थ प्राप्त होता है, मैं प्रभु में बढ़ता हूं। और कई बार हम लोग कहते हैं कि अरे उस बहन के बारे में मैं क्या, आपको आज बहुत बुरी बहन है, बहुत बुरा अनुभव मुझे आ चुका है उसके बाद। और जब ये बातें हम बार बार कहते हैं तो हमारे न्यूरॉन्स ये बात समझ जाते हैं कि उस स्त्री को जब हम देखते हैं तो हमें बुरा ही कहना है, बुरा ही सोचना है, और हमारे जो तलवे की आग है, जिसको हम कहते हैं तलवे की आग सिर तक पहुंच जाती है, और हम भड़क जाते हैं उसको देखकर। और ऐसे में कोई अगर व्यक्ति आ जाए, या कोई एक बहन आ जाए या भाई आ जाए, कह रहे उस महिला के बारे में आप करें, अरे उसके साथ तो मुझे काफी अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव आया। और फिर हमारे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स विपरीत बातें सुनते हैं तो फिर वो चिढ़ जाते हैं, वो भड़क जाते हैं, और फिर उस व्यक्ति जो उसके बारे में अच्छा करा उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। जिसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति उस महिला के बारे में जो बुरी हमारे मन में बैठ चुकी है उसके बारे में बुराई करता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम कहते हैं सही 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 बात है, हमको भी इस बात का अनुभव है, बहुत सही बात कह रहा है। और फिर हम लोग नेगेटिव थिंकिंग जो है वो बुरी बातों का मंथन शुरू कर देते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, और इस सभी नेगेटिव बातों का जो मंथन कर करके हम क्या करने लग जाते हैं, उसके खिलाफ बोलने वाले, सोचने वाले, विचार करने वाले हो जाते हैं। और हमारा जीवन जब बुराई किसी व्यक्ति के बारे में सोचने लगता है तो हम में से प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा दूर हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि एक जीवन में या तो अच्छाई है या तो बुराई, हम किसी का न्याय न करें। और इसीलिए मत्ती 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह स्वयं क्या कहते हैं, देखिए, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जज नॉट दैट ये बी नॉट जज्ड, आप किसी का जजमेंट ना करे, किसी का न्याय ना करे, क्योंकि जिस तराजू से आप तोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, उसी तराजू से आपको भी तोला जाएगा। अगर आप बुरा कहते हैं तो बुराई के तराजू में आप पहुंच गए, और बुराई आप में से दिखते हुए अभी कभी भी आप में से भलाई मुझे प्रभु देख नहीं पाएगा। और इसीलिए इन व्यक्ति को क्षमा करने से बेहतर और कोई भी मार्ग नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस सलीब पर क्षमा का सीख हमें दिए।
अपने शत्रुओं को क्षमा करो, अपने भाइयों को क्षमा करो, अपने पड़ोसियों को क्षमा करो और सभी से प्रेम करो। फिर हमारे भाई और हमारी बहन और के प्रति हम देखते से हमारे पैर की अग्नि सिर तक क्यों पहुंचती है? क्यों हमारे मुंह में से आज गलत बातें निकलती? क्योंकि हमारे दिल में जो भड़ास बैठी हुई है, जो बुरी बातें बैठी है, जो हमारे न्यूरॉन ने स्वीकार कर ली, वो न्यूरॉन्स हमें शांत नहीं बैठने देता। हम अस्थिर हो जाते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, और ये भड़कना ही हमारे लिए अग्निकुंड का मार्ग खोल देता है। इसलिए जीभ पे नियंत्रण लाने के लिए इन दिनों में असंख्य लोग प्रयास करते हैं। अलग अलग मार्ग डॉक्टर, ट्रीटमेंट, साइंस बताते हैं। अभी जैसे साइंस में मैं अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो बहुत सारी बातें मुझे भी मालूम है, आप भी बहुत सारी बातें जानते हैं कि कैसे नियंत्रण किया जाए, परंतु उसका नियंत्रण करना आसान नहीं है। उसका नियंत्रण करना आसान नहीं, परंतु हमें नियंत्रण करना है। जैसे हम लोग कई भाइयों से, बुजुर्गों से कहते हैं, अरे भाई अब ये बातें आपको करनी हो, कहते हैं अरे पास्टर साहब अभी हम बूढ़े हो गए, अब हम क्या बदलने वाले, जब बदलने के दिन थे तो हम बदले नहीं, अब हम में कोई बदल होने वाला नहीं। लेकिन उन्हीं भाइयों को जब बताया जाता है कि आपको बीपी हो गया, तो क्या करते हैं? नमक खाना छोड़ देते हैं, बदल लेना। अगर उन्हें कहा जाता है कि आपको शुगर हो गई तो वो शक्कर खाना छोड़ देते हैं, जी हाँ, बदल गए ना। फिर हमारी जुबान पे नियंत्रण करना क्यों नहीं हम छोड़ देते? अब क्यों नहीं गलत बातें कहना छोड़ देते? हम कहते हैं अरे नहीं, अब हम में कोई बदल होना नहीं। यानी इसका मतलब जो है कि हम किस बात को नहीं स्वीकार करते, उसमें बदल भी नहीं ला सकते। और इसीलिए जब आप इन दिनों में टीवी पर देखते हैं कि स्टूडियो वॉर होता है या उसमें डिबेट होती है, उसके अंदर वो जो प्रश्न पूछते हैं तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिससे कि व्यक्ति भड़क उठते हैं, और फिर जो बातें न कहनी वो भी बातें वो कह जाते हैं। मनुष्य और शैतान हमें भड़काने का प्रयत्न करता है, जिससे हम भड़क जाएं और हमारे मन में बड़ी बैठी हुई सभी भड़ास बाहर निकले। और फिर प्रभु यीशु मसीह की तरफ जब हम देखेंगे तो वो कहता है कि एक मुख से दोनों भी बातें नहीं होगी, या तो आप में से शुद्ध जल निकलेगा, मीठा जल निकलेगा, या तो खारा निकलेगा। दोनों संभव नहीं है। और अगर आप खारा जल निकाल रहे हैं, आप अगर गंदा जल निकाल रहे हैं, आप अग्नि निकाल रहे हैं, तो आपकी अग्निकुंड राह देख रहा है। और इसीलिए हमें नो कमेंट्स नहीं, तो हमें अच्छी कमेंट्स करने हैं। और इसीलिए लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और 35-43 वचन में प्रभु यीशु मसीह फिर से एक बार कहते हैं, अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी वस्तु निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी वस्तु निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। गुड मैन आउट ऑफ गुड ट्रेजर फ्रॉम हिज माउथ। हमारे मुंह से अच्छी बातें कब निकलेगी? जब हमारे दिल में अच्छी बातें हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग ढोंगी होते हैं, वो क्या करते हैं कि मन में तो सब बैर, दुश्मनी और सब मैल भरा है, लेकिन मुंह से प्यारी प्यारी बातें कहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते भड़ा, और लेकिन कभी कभी वो भड़क जाते हैं। और फिर हम कहते हैं अरे अभी तक मुझे लग रहा था बहुत अच्छा व्यक्ति, अब जब वो खुल के बोला, जब भड़क के बोला, तो मुझे पता लग गया कि इसके मन में कितना मैल भरा हुआ था। जी हाँ, हमारे मन का मैल हम दबा सकते हैं मनुष्य से, लेकिन हमारे मन का मैल हम दबा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते परमेश्वर से, क्योंकि वह हमारे दिल अंतःकरण मन को जानता है। और इसीलिए उसे हम दबाकर छुपा के कुछ समय तक रख सकते, लेकिन हरदम नहीं छुपा सकते। एक समय आएगा कि हमारे मुंह में से निकलेगा, और फिर हम लोग कहते हैं अरे अच्छा हो गया, मेरे दिल की भड़ास निकल गई, अब मेरे मन को, दिल को सुकून प्राप्त हो गया, मेरे मन को शांति प्राप्त हो गई। अरे यस भाई, आपके मन को शांति प्राप्त हो गई है, लेकिन उस व्यक्ति का जिसके खिलाफ आपने गालियां दी, उस व्यक्ति का क्या, जिसको आपने यहाँ पर अच्छा बुरा, भला बुरा नहीं, जो नहीं कहना चाहिए तो वो भी कह दिया, वो तो उसके तो हालात खराब हो गए, वो तो बेइज्जत हो गया, वो तो आपसे टूट गया है, और वो तो बहुत बुरी तरह से निराश हो गया। हम उसके बारे में विचार कीजिए, उसका विचार कीजिए, परंतु हमारी जीव उस समय नहीं रहती कंट्रोल में, क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स, हमारे दिल यही कहता है कि ये बुरा है, अब इससे मुंह के द्वारा बदला देना है, और हमारे मुंह से गालियां निकल पड़ती है। और जीवन भर में जो हमने अच्छे काम करने के हासिल किया, एक अच्छा व्यक्ति, मसीह व्यक्ति दिखाने का प्रयत्न किया, एक क्षण में गालियों के द्वारा, इन बुरी बातों के द्वारा हम
कहाँ के, किस प्रकार के, किस कैटेगरी के लोग हैं, दुनिया को पता लग जाता है। इसलिए याकूब इसका पहला अध्याय और 26वें वचन में इस जीव के कंट्रोल के बारे में, लगाम के बारे में याकूब प्रभु का भाई क्या कहता है, सुने। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, अपने आप को आप भक्त समझ रहे हैं और अपने जीव पर आपका कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर आपका लगाम नहीं है, तो क्या है, पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। दिस पर्सन्स रिलीजियस सर्विस इज वर्थलेस। उसकी धार्मिक जो भी है उसने कमाया है वो सब व्यर्थ है अगर वो अपने जीवन में क्या न करे, अगर वो अच्छी बातें नहीं करे। शुगर कोटेड व्यक्ति के बारे में जब हम देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते कि जो बहुत उसके बारे में बिब्लिकल वार्निंग भी दी गई, कुछ लोग बहुत प्यारी प्यारी आते हो, अरे हम कहते हैं वाह 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 कितना प्यारा व्यक्ति है, कितनी प्यारी बच्चा है, कितना प्यारी बहन है, क्या अच्छी अच्छी बातें करती है, कितनी सुंदर सुंदर बातें करती है। कई बार हम पास्टर के बारे में भी ऐसे कहते हैं कि पास्टर साहब कितने अच्छे बोलते हैं, हमारे बारे में कितनी तारीफ करते हैं। कई पास्टर कहते हैं सब अच्छा है, आप मंदिर आते जाइए, आप चर्च आते जाइए, आप दान देते जाइए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं भाइयों, ये पारंपरिक भक्ति जो है वो निश्चित ही आपको प्रभु के पास लाती है, लेकिन प्रभु की सेवकाई के लिए इससे बढ़कर हमें कुछ बातें करनी है। और व्यक्ति और जो पुलपीठ पे खड़ा हुआ नुमाइंदा है, जो पास्टर है, वो अगुवा है, उससे इस बात को कहना है कि हम में अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी है जिसकी प्रभु को आवश्यकता है, और वो बातें करने के लिए हमें अनेक बातों को छोड़ना है, और वो हम आगे हम देखने वाले हैं। और शुगर कोटेड लोगों के बारे में जब हम देखते हैं तो भाई और बहनों, बचे उससे बच्चे, जो स्पष्ट बातें हैं वो करें, स्वस्थ बातें हैं वो बोलें, शायद सामने वाला दुखी हो जाए, परंतु वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो एक दिन वो भाई बदलेगा, वो बहन बदलेगी। ये जुबान पे नियंत्रण वाली बात नहीं है, जुबान के द्वारा सच्चाई प्रकट करने वाली बात है। और कहते हैं सच ये बहुत कड़वा होता है, और इसलिए मत्ती इसके 12वें अध्याय में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। निकम्मी बातें, जी हाँ, फालतू बातें जिसको अपन बोलते हैं, जो दुनियादारी की बातें हैं, उसके लिए प्रभु ने हमें जुबान दी नहीं, हमें खाने के लिए जुबान दी है, हमें निवाला निगलने के लिए जुबान का उपयोग है, लेकिन सबसे भयानक बात है जी अग्नि है, इसलिए उसका संभाल कर इस्तेमाल करें। निकम्मी बातें, फालतू बातें हमारे मुंह से निकलती है और वो दूसरों को तकलीफ दे या आनंद दे, वो कुछ भी हो, परंतु प्रभु की महिमा नहीं हो रही है उससे, तो उन सब बातों का लेखा जोखा एक दिन उस सिंहासन के सामने जिस पे प्रभु यीशु मसीह विराजमान होंगे उसके सामने आपको देना है। और वचन बाय द वर्ड्स विल बी कंडेम्ड। वचन हिंदी में इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, यस, आप अच्छी प्रभु के हिसाब से बोल रहे हैं तो आप निर्दोष ठहरेंगे, और नहीं तो, और अपनी बातों की ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यस, आपको वहां पर कंडेम किया जाएगा, क्योंकि आपने अपने जीवन में जो जुबान दी उसका योग्य उपयोग नहीं किया है, आपने उसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया। और इसीलिए जब हम लोग इस वचनों में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जुबान के साथ एक और बात रिलेटेड है, जैसे मैंने बताया न्यूरॉन, और अगली बात की तरफ बढ़ते हैं हम, कान। जो व्यक्ति बहरे होते हैं, जीवन मतलब जन्म से ही बहरे होते हैं, वो बोल नहीं पाते, जिसको हम मूक बधिर भी कहते हैं, और डेफ एंड डम्प भी उसे कहते हैं। जो सुन नहीं पाते हैं वो बोल भी नहीं पाते, क्योंकि सुनी ही बातें ही हमारे दिल में, हमारे मस्तिष्क में स्टोर होती है, और वही बातें हम बोलते हैं। मान लीजिए आप ये फ्रेंच भाषा सुन रहे हैं तो फ्रेंच बातें बोलेंगे, आप हिंदी नहीं बोल पाएंगे। आप हिंदी भाषा बोल रहे तो आपको हिंदी भाषा आएगी, आपको अरबी भाषा नहीं आएगी। तो जो आप सुन रहे वही आप बोल पाते, पर जो सुन नहीं पाते वो बोल भी नहीं पाते, और उसको हम मूक बधिर कहते हैं। और परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है कि उसने मेरे कानों को खोल दिया है और उसने मुझे ज्ञानी की
जुबान दी है, मेरे कानों को उसने खोल दिया। फिर से हमारे कानों को खोलने की आवश्यकता है, जिससे कि प्रभु की बातें हमारे दिल में, हमारे शरीर में पहुंचे, दुनियादारी की बातें न पहुंचे, जिससे कि वही बातें हमारे मन में घूमती रहे, हमारे न्यूरॉन्स उसको सुनकर खुश हो जाए, हमारा शरीर उत्साहित और प्रोत्साहित हो जाए, ऊर्जा और सामर्थ्य से भर जाए, और वो बातें कहते समय हमारा मन खुशी और आनंद से भर जाए। यही आवश्यकता है। और जब हम यहाँ पर एक व्यक्ति स्टेफनस के बारे में देखते हैं कि वो जब मूसा से लेके या अब्राहम से लेके सब बातें इस फरीसियों को बताता है, इन सभी गुरुओं को बताता है, रब्बियों को बताता है, और वो कहता है कि आपने निर्दोष मसीहा को न जाना, और उस भविष्यवक्ता में जो कुछ लिखा है, जो कहा है, वो बातें आपने नहीं समझी, और आपने उसको सलीब पे चढ़ाया, और अभी समय आ गया कि आप कपटी वचन वाले लोग हैं, फिरो, मन फेराओ, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे भी प्रेम करता है। और ये सुनकर हमें ऐसा दिखता है कि उन्होंने वचन इस प्रकार से कहते हैं कि उन्होंने कान बंद कर लिए और हाथों में पत्थर लेके उसको गांव के बाहर ले जाके, सीमा से बाहर ले जाके उसको पत्थरवाह किया, और स्टीफनस को उन्होंने मार डाला, स्टीफनस को मार डाला। और इस प्रकार से जब हम प्रेरितों के कामों में इस वचन को देखते हैं तो हमें बड़ा ही आश्चर्य होता है कि प्रभु की महिमा करने वाले के ये हालात कैसे हो गए। और ये देखते समय ऐसा कहा है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्टीफनस अब क्या करता है, आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर देखता है, और परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की महिमा अर्थात शकेना को वो देखता है, और परमेश्वर की दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह को खड़ा होकर देखता है। और वो इस दृश्य को देखकर वो पत्थर की तरफ, बहने वाले खून की तरफ नहीं देखता है, और वो आनंद से चिल्ला कर कहता है कि देखो स्वर्ग तो खुला हुआ है, मनुष्य पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा होकर देखता हूँ। तब वो फिर से अपने कान बंद कर लेते, वो सुनने को तैयार नहीं है। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के अद्भुत बातों को जवानों के मुख से, सुवार्तिक और इवेंजलिस्ट के मुख से सुनने की तैयारी आज लोग नहीं कर रहे। भाइयों, आप तो नहीं ना ऐसा? इन दिनों में जो वचन इस मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है, और इस मीडिया के द्वारा आप तक पहुंचते समय हमने अपने कानों को बंद कर लिया। परमेश्वर की महिमा को आप तक पहुंचाया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है। आपके घर में आज प्रभु ने अपना निवास बना लिया है, आपके घर को उसने अपना चर्च और मंडली बना ली। और ऐसी बातें, जब प्रभु की बातें हमारे कान तक पहुंच रही, प्रभु यीशु मसीह का विजन और दर्शन आपको दिखाया जा रहा है, और हम ऐसा तो नहीं अपने कानों को बंद कर लेते और उन दर्शन देने वाले स्टीफनस के लिए बुरी बातें तो नहीं कह रहे, तो हम उसके ऊपर पत्थरवाह करके उसके ऊपर अटैक तो नहीं कर रहे, और उसको भला बुला तो नहीं कर रहे। और करने वाले लोगों ने उस पर पत्थर किए, शाऊल के करीब वो खड़े थे, और व्यवस्था ये कहती कि जो गवाह थे वही पहले पत्थर मारते थे, और शाऊल जो था वो उसमें प्रमुख था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसकी पकड़ ली और वो भी बदल गया है। और इसीलिए भाइयों, हमें अवसर आज दिया जा रहा है कि हमने अपने दिलों को पवित्र आत्मा के द्वारा जब जो खुले जा रहे हैं, आज खोल रहा है परमेश्वर, उस वचन को, उस विजन को, जो परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु के बारे में जो दाहिनी ओर खड़ा है और जल्द आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए इस सभी माहौल में दिखाया जा रहा है, वो हम अगर देख रहे हैं तो हमें पत्थर उठाने नहीं है, हमें गालियां देने नहीं है, हमें उनको बुरा बुरा नहीं कहना, उनको तो परमेश्वर की हाथों को उठाकर महिमा करनी है कि प्रभु यस आने वाले, आप जल्द आने वाले हैं, आप मेरे दिलों को खोलिए। मेरे दिल को खोलने के कारण मेरे दिल में प्रभु आप वस्ती करेंगे, और मेरी जुबान तो रुकने वाली नहीं, आपकी स्तुति करेंगे। पत्थर को उसने देखा नहीं, स्टीफनस ने तो उस प्रभु यीशु को देखा, और उसकी स्तुति करते करते उसने अपने प्राण प्रभु यीशु के समान त्याग दिए, और वो पहला रक्त साक्षी बन गया है। परंतु जब हम इसी बात को आगे देखते हैं, जिसमें ये कहा कि उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, ये था स्टीफनस जो सुवार्तिक के रूप में, जो इवेंजलिस्ट के रूप में मौत के घाट उतरा। और एक और व्यक्ति देखते हैं जो पुलपिट के ऊपर खड़ा है, या जो भविष्यवक्ता या नबी के रूप में खड़ा है, उसका नाम यशायाह। और यशायाह के 6वें अध्याय में जब वो परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करता है तो वचन क्या कहता है, देखिए। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और
अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। Yes, I am the man of unclean lips. I am the man of unclean lips. यशाया जो था, जो भविष्य वक्ता था, जो अपने उम्र के 60 या साल वो पूर्ण कर चुका था और इस्राएल और यहूदा के लिए वो भविष्य वक्ता के रूप में कार्य कर रहा है, और वो जो है अपने जीवन के इस मुकाम पे आकर उच्च सिंहासन पर बैठे हुए परमेश्वर को देखता है, सराफिम धूप की सेवकाई और धन्यवाद को वो सुनता है, स्वर्गीय वैभव को देखता है, और देखने के बाद जैसे स्टीफनस ने देखा, इसने भी जब उसको देखा तब उसको एहसास हो गया कि मेरी भविष्यवक्ता भरी जीवन, मेरे नबीपन का जीवन, इसमें मैंने मेरे ओठों को, मेरे जुबान को अशुद्ध बनाया हुआ है और मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूँ। जी हाँ, आज फिर से हम अशुद्ध लोगों के बीच में रहते हैं, और जो वो भाषा करते, वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते, वो जिस प्रकार से बोलचाल करते, अगर हमारी वैसी बोलचाल है तो हम मसीही नहीं हैं। हम क्योंकि उसका प्रतिफल जो है वो इस दुनिया में भी हम भोगेंगे। लोग परमेश्वर का अपमान करेंगे। देखिए मसीही व्यक्तियों की कैसी भाषा करता है, कैसी बातें करता है, इसके मुंह में कितना कड़वापन और उसके दिल में कितना कड़वापन भरा है। ये दूर करने के लिए जरूरी है भाई और बहनों कि हमारे मुंह से परमेश्वर की महिमा निरंतर निकलते रहे। और यही बात उससे भी लगी, उससे भी इस बात का एहसास हो गया, और वो क्या कहता है देखिए, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। जब मैं अपनी आंखों से देखता हूँ तब मेरा मन, मेरा दिमाग, मेरे विचार बदल जाते हैं, और मेरी जुबान जो अशुद्ध लोगों की जुबान जो है वो कहने लगती है कि अरे मैं अपात्र हूँ, मुझ में योग्यता कुछ नहीं है। परमेश्वर की गौरव करने की, परमेश्वर की महिमा करने के लिए जुबान या शुद्ध ठहर रही है। परमेश्वर मैं आपके लायक नहीं हूँ। और इतने दिनों में दूसरों की बुराई करने वाला, दूसरों के अंदर बुरी बातें देखने वाले को पता लग गया कि मैं इतना बड़ा सेवक और भविष्यवक्ता होने के बाद भी मेरे दिल में बुराई भरी हुई है। आज ये दिनों में परमेश्वर इस बहुत बड़ी महासंकट के समय में हमारे दिलों को स्पर्श कर रहा है, हमें अपने विजन और दर्शन के द्वारा बता रहा है। और ऐसे समय में हम अपने बुराइयों को जब देख रहे हैं, जब परमेश्वर का दर्शन के द्वारा हमारे सभी अशुद्धता हमारे सामने आ रही है, और मुख्य जो गलतियां हमने की है, लोगों के बारे में जो बुरा भला कहा है, ये सब बातें हमें दिख रही है, तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं अशुद्ध हूँ। परमेश्वर ये प्रायश्चित कहलाता है, ये परमेश्वर की तरफ है, और वो परमेश्वर ही मुझे शुद्ध करेगा, क्योंकि अशुद्धता उसने मुझे दिखाई है। और वो आगे क्या कहता है यशाया, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठाया लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तेरा अधर्म दूर हुआ, तेरा अधर्म दूर हुआ है और तेरे पापों का क्षमा हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अंगारा जो है, वो वेदी का जो अंगारा है वो पवित्र आत्मा को कहलाता है, और वो हमारे जुबान को लगाना जरूरी है, हमारे जीभ को लगाना जरूरी है, क्योंकि इस जीभ ने ऐसे अनेक गलत काम, ऐसे अनेक अशुद्ध बातें कही है, जिसके द्वारा मेरी इमेज तो खराब हुई है, लेकिन मैं जिसका नुमाइंदा हूँ प्रभु यीशु मसीह, उसको भी मैंने कई बार अपमानित किया है। और आज जब मेरा दिल कह रहा है कि यस मैंने गलत काम किए, और मुझे पवित्र आत्मा का ये स्पर्श जब दिखा रहा है, तो मैं कहता हूँ कि यस प्रभु मैं गलत हूँ, मैंने गलतियां की, मुझे क्षमा करें। पवित्र आत्मा का स्पर्श इस समय आपको होने जा रहा है, और आपके सभी अधर्मों को दूर किया जा रहा है। और इसी प्रकार से हमें जरूरी है कि यह आवाज जो हमारे कान है, तो वो यीशु में कहता है, और प्रकाशित वाक्य में क्या है, जिसे कान है वो सुने। आज हमारे कान प्रभु खोल रहा है, हमने सुनना है कि यस गलत बातें हमारे मुख के द्वारा निकली है, और उससे हम कबूली देकर जब प्रभु के सामने कबूल करेंगे, तो हमारे जीभ का, हमारे जुबान का, हमारे बोलचाल का शुद्धिकरण होगा।
अर्थात हमारा पहले दिल शुद्ध होगा, क्योंकि दिल ही से जुबानों की बातें निकलती है। और इफिसियों उसके चौथे अध्याय के 29 वचन में हमें शुद्धिकरण के बारे में और आगे जब देखते हैं तो पौलुस अपने इस प्रकार से कहते हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। Yes, let no corrupt speech proceed out from your mouth. जो अच्छी बात है, जो उन्नति की बात है, जो प्रभु से है, प्रभु के वचन है, वो आपके मुख से निकले। और क्या होगा उसके द्वारा? ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यस, अनुग्रह उतर आएगा, सामर्थ उतर आएगा। और इन दिनों में मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी की, और बहुत सारे जवान बच्चे जो है, गर्ल्स है, बॉयज है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, और बहुत अच्छे से सामर्थ से भर के गीत गा रहे हैं, वर्शिप गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। लेकिन फिर से मैं उनको अलर्ट और इशारा देने जा रहा हूँ कि आपकी वर्शिप, आपकी स्तुति सिर्फ टीवी तक मर्यादित न हो, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कहने वाले हो, और बाद में जब हम घर से बाहर निकलते वही जवान इस प्रकार से चिल्लाते हैं कि लोग कहते हैं, अरे बाप रे, टीवी पर तो ये बहुत अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर और आत्मा से भर के और गीते गा रहा था, और देखिए ये कितने कठोर बातें करता है, ये हम सुन नहीं सकते, हम चौंक जाते हैं, चमक जाते हैं, ये सब बातें कहने वाला व्यक्ति कैसे वहां पर पहुंच सकता है। इसलिए मैं इशारा दे रहा हूं, जो आप बोल रहे हैं, जो टीवी पे बोल रहे हैं, जो आप मीडिया से बोल रहे हैं, जो लाइव बोल रहे हैं, वैसे ही आपका जीवन हमेशा लाइव जीवित खुदा के हाथ में दिया होना चाहिए। और इसके द्वारा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो है हमारा मुंह से निकलता है, वो लोगों तक पहुंचता है, लोगों के दिन जीवन बदल जाते हैं, वो प्रभु की ओर खींचे हुए चले आते हैं, क्योंकि उसकी जुबान का जो कंट्रोल है वो लिया है प्रभु यीशु मसीह ने। और इसीलिए प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय के चौथे वचन में हमें दिखता है कि यही जुबान जो पवित्र आत्मा की जुबान के साथ मिल जाती है, जो पेंटिकॉस्ट के दिन लोगों के बीच में उतरी है, तो क्या घटित होता है देखिए। और वे सब पवित्र आत्मा से भर वे गए, सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues। जिस प्रकार से आत्मा ने उन्हें बोलने का सामर्थ्य दिया, उस भाषा में वो बोलने लगे। आज हमारी भाषा पवित्र आत्मा के द्वारा लेपी गई है, पॉलिश की गई है या नहीं। और आगे वचन ये कहता है कि वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, और वो जो स्पिरिट है वो आज इन दिनों में हमारे दिलों में कार्य कर रही है, हमारे लोगों के दिलों में कार्य कर रही है। और ये सब तरफ हमें दिखाई दे रहा है कि बेदारी का वातावरण बन रहा है, रिवाइवल आ चुका है। और इसके बाद जब चर्च खुल रहा है या नेट के द्वारा हम ऑनलाइन जा रहे हैं, अनेक लोगों को प्रभु बदल रहा है। और ये मनुष्य का कारण नहीं है, हमारी जुबान का कारण नहीं, तो जो हमारे में बस्ती करने वाला पवित्र आत्मा की जुबान है उसके द्वारा कार्य। इसलिए योएल के द्वारा, योएल भविष्यवक्ता के द्वारा दूसरे अध्याय 28वें वचन में परमेश्वर फिर से एक महान भविष्यवाणी कर रहा है, जो आज हमारे जीवन में, हमारे लोगों में पूरी हो रही है। वो कौन सी भविष्यवाणी है? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडे लूंगा। भूकंप हो चुके हैं, युद्ध की परिस्थिति निर्माण है, तूफान आ चुके हैं, महामारी फैल रही है, लोग घबराए और भयभीत है, और सभी प्रकृति पर घबराए हुए हैं, उसके हालात को देख के डरे हुए। और उस समय क्या होगा? प्राणियों पर, हम सब पर पवित्र आत्मा परमेश्वर उंडेलने वाला है। और क्या होगा देखिए, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। यस, आपके बेटे बेटियां नबी भविष्यवाणी करेंगे। और प्रभु को धन्यवाद हो कि वो मुझे आपको भी वो सब दिखाई दे रहा है। और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। यस, आपके माता पिता जो वृद्ध जन एल्डर्स है, वो स्वप्न देख रहे हैं, विजन देख रहे हैं, दर्शन देख रहे हैं। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। और आपके जवान जो है वो दर्शन देखे। योर सन एंड योर डॉटर्स शैल प्रोफेसी, वो दर्शन प्रोफेसी कर रहे हैं। और ये सब बातें बता रही है कि मनुष्य पर इन दिनों में पवित्र आत्मा की वृष्टि हो रही है, और उसके द्वारा लोग बदल रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि योएल 2:28 की भविष्यवाणी अभी सभी लोगों के बीच में पूरी हो रही है। और लोग जब बोल रहे हैं, ये टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हो या लाइव के माध्यम से, लोगों के दिलों में कार्य कर रहे हैं। परंतु ये अच्छी जुबान, पवित्र आत्मा की जुबान, भ्रष्ट जुबान नहीं है, ये भी हम लोगों ने जान लेना चाहिए। और इसीलिए अंत में
भजन संहिता उसके 19वें अध्याय के 14वें वचन में ये कहते हैं कि आज इसका सार की तरफ हम बढ़ते हैं तो क्या कहा है? हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार हे करने यहोवा वाले, परमेश्वर, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा उद्धार करने वाला है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहेंगे, मेरे मुंह के वचन और मेरे मुंह के वचन, आज मेरे मुंह में से, जो जुबान में से, जो दिल में से, मेरे न्यूरॉन के द्वारा सभी पर जो नियंत्रण मिला हुआ है, वो मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान, मेरे हृदय का ध्यान जो है वो हरदम तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। तेरे सम्मुख वो ग्रहण योग्य हो, वो एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि आज हमें प्रभु बुला रहा है, प्रभु आज हमसे बात कर रहा है, और हमारे मुंह में से इस प्रकार से घिनौनी बातें, इस प्रकार की कठोर बातें, इस प्रकार की बुरी बातें अगर निकलने का आदी हो चुका है, तो हमारा मन को आप जांच करके देखिए, वो बुराई से भरा हुआ है, वो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को आज्ञा करता है, और न्यूरॉन्स ऐसी बुरी बातों में खुश हो जाते, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है कि मेरी पैर तलुए की अग्नि हमेशा दिमाग में बैठ जाती है, और मैं जो कहते हैं ना खराब खोपड़ी वाला आदमी बन जाता हूं, जो बुरी ही बातें कहता है। ये मसीह की पहचान नहीं। अपमान निंदा सहन करते हुए भी लोगों को क्षमा करने वाला यीशु हमसे ये कहता है कि एक मुख से दो बातें कभी भी नहीं हो सकती, या तो आप अच्छी बातें करेंगे या तो बुरी बातें करेंगे। आप शुगर कोटेड व्यक्ति के रूप में ढोंगी बातें भी करेंगे, लेकिन आपके दिल में अगर मैल भरा है तो एक ना एक दिन अवश्य बाहर निकलेगा। नहीं निकला तो प्रभु यीशु जानता है कि ये मुंह से जो बातें कर रहा है उसके दिल में सभी भड़ास और गंदी बातें फैली हुई है, इसलिए वो आपके दिलों में कार्य नहीं करेगा। तो आइए इस सर्विस के द्वारा आज फिर से हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे जुबान को और हमारे दिलों को पवित्र आत्मा के द्वारा जो शुद्धता प्रदान की वो हमें देखे। आने वाले दूसरे भाग में इसी का हम दूसरा भाग देखेंगे, अवश्य आप उसमें भी उपस्थित रहिए। आइए हम फिर से अपने दिल, जुबान, मस्तिष्क, विचारों और कानों को प्रभु का हवाले करें, प्रार्थना में जाएं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते कि इस समय जो आपने हमारे दिलों में कार्य किया, फिर से हमें आपने जो दिखाया है वो अद्भुत ऐसा है प्रभु जी। सही में प्रभु जी हम व्यक्ति होने के नाते हमारे जो जुबान है, जो हमारे शरीर के 50% न्यूरॉन को नियंत्रित करती है, कार्यों को नियंत्रित करती है, उस जुबान को हमने आज गंदा ऐसा महसूस किया है। हमारे दिल की गंदगी उस जुबान से बाहर आ रही है, और हम आपके महिमा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए नहीं बने हुए ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। आज फिर से प्रभु जी हमारे दिलों में कार्य कीजिए, जो आपने योएल में बताया कि अंत के समय में पवित्र आत्मा में आप में उंडेलने वाला हूं, और उस उंडेलने के लिए हम फिर से यशाया के समान आपका दर्शन इस समय देख रहे हैं, इस समय आपकी महिमा देख रहे हैं। परमेश्वर राज सिंहासन पर बैठा है और पुत्र उसके दाहिनी ओर बैठा है, और सराफिम दूत जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो लोगों को छूकर उनके जुबान को स्पर्श करके और यशाया प्रवान के समान वो कह रहा है कि यस, तूने भले गंदे लोगों के बीच में, बुरे लोगों के बीच में, जुबान के लोगों के बीच में कार्य किया, लेकिन अब मैं तेरी जुबान को स्पर्श कर रहा हूं, मैं तेरे होठों को स्पर्श कर रहा हूं। अब से आगे ऐसी बात न निकले, इसलिए आत्मा मैं तुझ में रख छोड़ रहा हूं, और उसके द्वारा जो आत्मा हमारे शरीर में, हमारे मन में, दिलों में भर जा रहा है, वो हमारे शरीर के हर अवयव को और खास करके हमारे जुबान को नियंत्रित करने वाले बने। प्रभु जी हम जानते कि हालात अच्छी नहीं है, हम टेंशन में, दर्पण में, हम सभी प्रकार से घबराए हुए, मौत के साए हमारे चारों तरफ मंडरा रहे। प्रभु कोई भी अच्छी बात नहीं निकली, इसलिए हमारे मुंह में से डर, खौफ और निराशा निकल रही, और निराशा निकलने के कारण हमारा शरीर जो है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, निराश हो गया, थक गया है। प्रभु जी आज आपका दर्शन हमें मिलने के कारण आज फिर से आपने हमें उत्तेजित कर दिया, हमें जागरूक किया, हमें संजीवित कर दिया, हमें रिवाइवल कर दिया, क्योंकि हम लोग प्रभु के चुने हुए लोग हैं। मेरा प्रभु आजकल और हमेशा, सदा हमेशा एक जैसा ही बना रहता है। वो हमसे प्रेम करता है और करता रहेगा। और इसीलिए आज प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि जो प्रेम आपने, जो क्षमा हमें उस सूली से दिखाई, वही क्षमा हमारे जीवन से निकलने पाए। हमारे साथ जो बुरा व्यवहार करने वाले, हम उसको क्षमा करें, हम उसके खिलाफ अच्छी बातें कहें, और क्षमाशीलता का जीवन हमारे जीवन से प्रकट हो, जिसके द्वारा कि
प्रभु आपका अनुग्रह, आपका प्रकाश अन्य लोगों को प्राप्त हो। हम जानते हैं और वचन भी ये कहता है कि हम अगर उसकी धार्मिकता और उसके नीतिमत्व के लिए अगर मेहनत करते, श्रम करते हैं, तो दुनियादारी की हर अच्छी बातें प्रभु आपको देने वाले। शायद वो ना भी मिले, लेकिन स्वर्गीय मुकुट हमारी राह देख रहा है, वो हमें अवश्य मिलने वाला है। और इसीलिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से हमें आपका दर्शन प्राप्त होते समय हम फिर से आपकी स्तुति महिमा करने के लिए हाथों को उठाते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। ऐसा करते समय अगर स्टीफनस के समान कोई हम पर अपमान भी करे, अटैक भी करे, फिर भी हम प्रभु से क्षमा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे और धन्यवाद आपको सदैव देते रहेंगे। प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम से आमीन। अभी प्रभु यीशु मसीह की का अनुग्रह, पिता के प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हरदम सदा बनी रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीर्वाद।